ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सभी लोग शिव जी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, शिव जी महाराज को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, ताकि शिव जी महाराज की कृपा उन पर, उनके घर परिवार पर बनी रहे और उनके बिगड़े से बिगड़े काम सब बन जाएं और किसी प्रकार की समस्या जो भी उनके निजी जीवन में चल रही है वो उससे उनको मुक्ति मिल जाए। तो सावन में शिव जी के साथ साथ शिव जी के ही अवतार कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी की सेवा भी हम लोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने आया हूँ कि किस प्रकार से हम सावन में शिव जी के साथ साथ श्री गुरु गोरखनाथ जी, या हम कहें तो शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी की सेवा कैसे कर सकते हैं और जिससे गुरु गोरखनाथ जी महाराज प्रसन्न हों और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमारे बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाए, हमारे घर परिवार में, हमारे काम धाम में किसी प्रकार की कोई संकट विपदा आई हो तो उसको कैसे हटाए। तो इस सावन के पवित्र महीने में और इसके साथ साथ इससे अगला जो भादवे का महीना आएगा उसमें भी हम थोड़ी सेवा करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक बहुत ही बड़े गुरु हुए हैं, जिन्हें साक्षात श्री गुरु गोरखनाथ जी के साथ साथ शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी भी कहा जाता है। तो गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करके हम एक पुण्य लाभ भी कमा सकते हैं। शिव जी को आराधना के साथ साथ हम गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न करके अपने जीवन में अपने बिगड़े से बिगड़े कामों को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करने से के लिए हम लोगों को सबसे पहले करना है कि एक गुरु गोरखनाथ जी की एक तस्वीर लेके आनी है, उसको अपने मंदिर में रखना है और गुरु गोरखनाथ जी का एक घी का दिया प्रतिदिन सुबह शाम अवश्य जलाना है। परंतु जो दिन विशेष रहेगा गुरु गोरखनाथ जी की सेवा के लिए वो रहेगा आपका रविवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन या सोमवार का दिन। इनमें से कोई भी एक दिन आप छांट सकते हैं और सावन भादवे के इस पूरे महीने में आप लोगों ने 5 व्रत श्री गुरु गोरखनाथ जी के नाम के रखने हैं और दिया नित्य प्रति जलाना है, घी का दिया जलेगा। और जिस दिन विशेष तौर पर आपका, चाहे वो इतवार का दिन हो, बृहस्पतिवार का या सोमवार का दिन हो, जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपने एक हलवे का प्रसाद बनाना है, गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करनी है और एक लोटा जल रखना है, उसमें 2 लौंग डालनी है और एक पान का पत्ता पूजा वाला लेके उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रुपये का सिक्का और 5 बतासे रखने हैं, जो कि हाजिरी के रूप में रखे जाएंगे कि महाराज हम आपकी सेवा में आज हाजिर हो रहे हैं, हमारी इस सेवा को स्वीकार कीजिएगा। और ओम शिव गोरख नाथाय नमः का मंत्रोच्चार आप लोगों ने ध्यानपूर्वक करना है। कम से कम 108 बार आप लोगों ने ध्यान लगा के सुबह शाम इस मंत्र का उच्चारण करना है, विशेष तौर पे जिस दिन आपका व्रत रहेगा। तो आप लोगों ने 5 व्रत करने हैं और प्रतिदिन जो ये आपका इतवार वाले दिन या बृहस्पतिवार वाले दिन, जिस भी दिन आप व्रत रखेंगे, उससे अगले दिन उस हाजिरी को आपने दरिया में बहा के आना है और गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, और उस जल से भरे लोटे को जो है छिड़काव पूरे घर में करना है और ये प्रार्थना करनी है कि महाराज इस इस घर परिवार को अपना घर परिवार समझकर इसमें आए और जिस भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हमारे इस घर परिवार में, इसका अंत करें और जो काम हमारे रुके हैं वो सारे काम बनाएं। दोस्तों, जैसे ही आप धीरे धीरे करके सेवा करनी शुरू करेंगे, एक व्रत होगा, दूसरा व्रत होगा, धीरे धीरे आपको एक अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होने लगेगा जैसे गुरु महाराज का आशीर्वाद आप पर सीधे ही आ रहा है और आपके जो बिगड़े काम है वो धीरे धीरे करके बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी की असीम कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के समस्त सदस्यों के ऊपर बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी ऐसे गुरु हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सच्चे मन से इस प्रक्रिया को कीजिएगा जैसे कि बताई है कि एक हाजिरी बनानी है, एक लोटे में 2 लौंग रखनी है और गुरु गोरखनाथ जी का हलवे का प्रसाद बना के रखना है। उस हलवे के प्रसाद को आप लोगों ने आपस में ग्रहण करना है और इसी के साथ साथ आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि आप लोगों ने
प्रतिदिन सुबह की पहली रोटी गुरु गोरखनाथ जी के नाम से बनाकर निकालनी है और जोत जगाकर उस रोटी को रखना है। रोटी पे थोड़ा सा घी लगाएं और उस पर थोड़ा गुड़ रखें और उसका थोड़ा सा भोग लगाएं और गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करें कि महाराज, ये दिन की प्रथम रोटी है जो कि हमने आपके नाम से निकाली है और हमारी सेवा को, हमारी इस भक्ति को स्वीकार कीजिए। हम पे अपनी दया दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे घर परिवार में अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे घर परिवार में खुशहाली सुख समृद्धि बरसाएं और जो काम हमारे रुके हुए हैं, जो भी दिक्कत परेशानी हमारे घर परिवार में चल रही है, उन सबको शांत करें। जो भी हमारे शत्रु हैं उन सबको भी शांत करें। तो वो रोटी आपने भोग लगाकर पूजा करने के बाद, सेवा करने के बाद में गाय को या फिर काले कुत्ते को खिलानी है। तो इस प्रकार से 1 महीने तक, 1 सवा महीने में आपके 5 व्रत होंगे। सोमवार का दिन या इतवार का दिन या फिर बृहस्पतिवार का दिन गुरु गोरखनाथ जी का सुमिरन होगा। जो भी हलवे का प्रसाद बनाएंगे उसको आपस में ही ग्रहण करना है और नित्य प्रति गुरु गोरखनाथ जी की घी की जोत जगानी है। और इसी प्रकार से जो है आपकी ये सेवा पूर्ण हो जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी का आपके ऊपर जो है आशीर्वाद बना रहेगा और जितने भी आप सच्ची सेवा भावना से, मन से, आप लगन से इस सेवा को करेंगे, गुरु गोरखनाथ जी उतनी ही शीघ्रता से आपके सम्मुख प्रकट होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वो गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करने से पहले उन्हीं के आगे समक्ष हाथ जोड़ के कहेंगे, हे गुरु महाराज, हमारे पास कोई गुरु नहीं है, आप ही हमें गुरु तत्व का ज्ञान और ध्यान दें, आप ही हमारे गुरु रूप में हमारी इस सेवा को सार्थक बनाएं। क्योंकि जब आप इस सेवा में बैठेंगे तो कई प्रकार की बहुत सारी गलत चीज़ें आपके सामने आएंगी, दिखाई देंगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को इस प्रकार की सेवा करने से रोकती हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ आपके घर में चल रही है जो आपके काम रोक रही है, तो वो तुरंत सामने आ जाएगी आपकी सेवा को रोकने के लिए। उसमें गंदी चीज़ें भी हो सकती हैं, चाहे तामसिक चीज़ें हों, भूत प्रेत या गंदी चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें जो काम वासना से संबंधित चीज़ हो, ये भी चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके इस दिमाग को शांत रखना है, मन मस्तिष्क को शांत रखना है और पूरे मन से, पूरे ध्यान से गुरु गोरखनाथ जी के नाम का सुमरण करना है, उच्चारण करना है और अपनी उस सेवा को फलीभूत होने देना है गुरु गोरखनाथ जी के नाम से। और गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहेगा तो बिल्कुल आपकी सेवा बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगी और उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत विघ्न बाधा नहीं आएगी। और भी ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे तो पूजा में बैठने से पहले 5 बार ओम बोलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी का सुमरण करना है और सबसे पहले उनसे ध्यान ज्ञान यही करना है कि हे गुरु महाराज, आप गुरु रूप में हमारे साथ दें और हम जो जिस स्थान पर आपकी पूजा कर रहे हैं, इस स्थान को आप कील दें या इस स्थान को आप अपने आशीर्वाद से बांध दें, ताकि हमारी पूजा में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा या खंडन ना होने पाए और हमारी सेवा आपके पास पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मैं जो है आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जल्द ही हम गोगा जहारवीर जी की सेवा किस प्रकार से की जाए उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आदेश आदेश आदेश।